गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। सुबह उठी, चाय पीने के बाद मैंने टू डू लिस्ट तैयार की। इसमें रीजनिंग, मैथ की पीडीएफ और इंग्लिश की क्लास और वोकैब की पीडीएफ रिवीजन करना था। और मैथ की अर्थमेटिक की क्लास देखनी थी और मुझे टेस्ट लगाना था और उसको एनालाइज करना था। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट की रीजनिंग की क्लास में सर ने जो जो 22 को जो पेपर हुआ था उसके जो सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उनको करवाया था सॉल्व की। मतलब ये क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे। क्वेश्चंस का लेवल मतलब बहुत इजी था। मतलब जो सर ने क्वेश्चंस करवाते हैं हमें, सीरीज के क्वेश्चन और स्लॉग्स के पजल वगैरह जो भी सर करवाते हैं उनसे बहुत इजी लेवल था। जो 22 को शिफ्ट हुई थी सभी का करवाया था सर ने। सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी सब इजी थे। सर ने जो बताया कि मतलब इतना लेवल आ रहा है, इतना ही आ रहा है। यूट्यूब पे जब उठा के देख रहे हैं कि क्या ही आ रहा है, कैसा क्वेश्चन हो रहा है, सब कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने जो एक्चुअल लेवल था सर ने वही करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने स्टार्ट की कि एक मैथ की क्लास थी। सर ने जो पेपर था कि भाई ऐसा ऐसा पेपर बनेगा, उसके हिसाब से सर ने पेपर करवाया था। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह करवाए, उसके बाद अर्थमेटिक और उसके बाद करवाई सर ने डीआई थोड़ी मॉडरेट रखी थी सर ने, क्योंकि सर ने बोला कि इस 22 को जो शिफ्ट हुई है उसमें डीआई इजी रही है और अर्थमेटिक थोड़ा मॉडरेट रहा है। तो नेक्स्ट जो शिफ्ट होंगे उनमें ये हो सकता है कि डीआई मॉडरेट दे सकते हैं, इसलिए सर ने मॉडरेट रखी थी। बाकी क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक के तो उनका लेवल भी अच्छा रखा था सर ने। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी रखे थे, बाकी पेपर ऑल ओवर मतलब मॉडरेट लेवल का ही रखा था। इस क्लास का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि सर हमें टाइमर के साथ करवाते हैं, इसलिए हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक को हम कितना टाइम दे रहे हैं और कौन से टॉपिक में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं उसकी क्लास ये करती हूँ कि जब भी टाइम मिलता है एक और कोई काम करते हुए उसको थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ कि इसके बेसिक्स क्या हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से हमारे पेपर में आ रहे हैं। तो अगर ये है कि अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और स्पीड नहीं आ रही है, तो सबसे बेस्ट क्लास यही है कि इसी क्लास से रिवीजन करो और अपनी स्पीड को थोड़ा सा ये है कि इसमें जैसे टाइमर चल रहा है उसके हिसाब से करो कि सर हमें इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम दे रहे हैं तो हमें इतने टाइम में इसको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद मैंने स्टार्ट की आंसर की इंग्लिश की क्लास। सर ने करवाई थी एरर की क्लास। एरर की क्लास में सर ने जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे जो 22 की शिफ्ट में आए हुए थे, चारों शिफ्ट में, वो उनको बेसिक मान के सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करवाए थे। क्योंकि ये था कि जैसे ही हो गया कि फर्स्ट शिफ्ट में इजी, सेकंड में इजी, थर्ड में थोड़ा मॉडरेट हो गया, तो इसके हिसाब से इजी भी रखे थे और मॉडरेट भी रखे थे। ये नहीं कि इजी इजी करवा दिया, मॉडरेट मॉडरेट करवा दिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया कि इस क्लास को देखने के लिए जैसे ही मैंने यूट्यूब को स्क्रॉल किया तो उसमें मतलब हर जगह कट ऑफ ही कट ऑफ दिखा रहे हैं, ये कट ऑफ वो कट ऑफ। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे, मतलब आगे की शिफ्ट का पता नहीं है, मॉडरेट हो, इजी हो, कट ऑफ हाई भी जा सकती है और लो भी हो सकती है कि मतलब कम भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे, बी पॉजिटिव और बेस्ट दे अपना। फिर ये सब देखने के बाद मैंने थोड़ा माइंड सेट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट की वोकैब वगैरह। और वोकैब में ये था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे वोकैब पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। मेरे पास पीडीएफ थी, मैंने पहली बार रिवाइज़ की थी, उसी को मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि इसी से पीडीएफ से बहुत सारी वोकैब आ रही थी मेरे मॉक में भी और वैसे भी बहुत सारी पीडीएफ आ रही थी जो मैं वैसे क्लासेस वगैरह देखती हूँ, द हिंदू की आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें भी सारे वोकैब इसी से आ जाती है मेरी। और टेस्ट की वोकैब भी मोस्ट ऑफ इसी से बनती है मेरी। मैं ये है कि फर्स्ट मार्च को पेपर है, उससे पहले मैं एक बार ये पूरी वीडियो दोबारा से रिवाइज कर लूँ ताकि जब मैं पेपर दूँ तो मुझे वोकैब वाले क्वेश्चंस में श्योरिटी हो कि इस वोकैब का ये मीन है और इसका ये आंसर होगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ की और रॉन्ग नंबर सीरीज वाली जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ लगाई। क्योंकि ये था कि थोड़े मॉडरेट लेवल का अगर पेपर होगा तो उसमें मिसिंग वाले की बजाय रॉन्ग वाले क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। इसलिए मैंने ये 100 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ थी तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था कि ये सारी पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे मैं आज। तो मैंने इसके में 75 के अप्रोक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने बाकी के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा मतलब ये देखा कि कौन कौन से पैटर्न ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, कि मतलब उन्हीं को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ या फिर उन्हीं को ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ। तो ये करने के बाद मैंने चेक किया कि टोटल लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट किया। तो बाकी सभी कंप्लीट कर लिए थे, मैंने सिर्फ मॉक नहीं लगा था, थोड़ा टाइम नहीं बचा था।
और ना ही कोई मैंने दूसरा कोई मॉक कोई एनालाइज भी नहीं किया कि मैंने सोचा कि मॉक नहीं लगा है तो पहले के जैसे कोई एनालाइज कर लूँ। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। और अगर कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।